हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन टू में प्रॉब्लम सम है। प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको समझते हैं, उसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में, उसमें इन्होंने खाली बोला है कि प्रॉब्लम सम में से आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाओ। तो हम लोग वहाँ तक रहेंगे जहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख के दिखाओ, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. The length of the plot is 1 more than twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो स्टूडेंट यहाँ रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया मिली हुई है। अगर एरिया मिली हुई है तो हम लोग रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया की फार्मूला का यूज़ करेंगे, और रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया की फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो पता है, ठीक है ना स्टूडेंट। और एरिया दे रखी है इन्होंने 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट पहले लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर जेल एंड ब्रेथ इज, लेंथ इन्होंने दी है, लेंथ को एक सपोज करते हैं। लेट लेंथ इज x। अभी जो ब्रेथ दे रखी है स्टूडेंट, ब्रेथ का इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है, इसको मैं बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो अभी यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, ब्रेथ के लिए एक सपोज करते हैं और उसके हिसाब से लेंथ को हम लोग रखेंगे उस हिसाब। तो लिखेंगे लेट द ब्रेथ इज x। अभी जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। ब्रेथ इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो इसमें ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ मतलब इसको 2x लिखना है, डबल करना है। ट्वाइस मतलब डबल। तो ये जो लेंथ है इसके ट्वाइस से 1 मोर है। मोर यहाँ लेस आता है, मतलब माइनस प्लस करना है। मोर आ रहा है तो प्लस करो, लेस आ रहा है तो माइनस करो। ट्वाइस है मतलब इसको डबल करो। तो लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ होगा वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेथ को हम लोग एक कंसीडर करेंगे और इसके हिसाब से लेंथ जो इन्होंने बोली हुई है, जो रिलेशन उन्होंने दिखाया है कि जो लेंथ है इसके ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे लेंथ इज 2x प्लस 1। नाउ स्टूडेंट एरिया की फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और एरिया इज गिवन 528, तो लिखेंगे इक्वल टू 528। अभी लेंथ को हमने कंसीडर किया 2x प्लस 1, तो लेंथ के नीचे लिखेंगे 2x प्लस 1 और ब्रेथ इज x इक्वल टू 528। ठीक है, अभी x इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अभी 528 इस साइड लाएंगे क्योंकि इन्होंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये है प्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम सिचुएशन इन्होंने दे रखी है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन 2 के सेकेंड को। तो क्वेश्चन 2 का जो सेकेंड है उसको स्टूडेंट मैं रीड कर रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अभी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं जैसे एक नंबर 3 है तो दूसरा 4, मतलब जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। जैसे 10 का नेक्स्ट नंबर इज 11, 12 का नेक्स्ट नंबर 13, तो 12 एंड 13, 10 एंड 11, 5 एंड 6, दे आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। The product of 2 consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. चलो हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कहेंगे लेट
पॉजिटिव इंटीजर नंबर आर x एंड सेकेंड इज x प्लस 1। ठीक है ना, एक नंबर x तो दूसरा उससे 1 ज़्यादा होगा, जैसे 10 का 11। कंटिन्यूस नंबर में जो इंटीजर होते हैं उसमें 1 प्लस होता है, तो 1 नंबर इज x एंड सेकेंड इज x प्लस 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज 306, तो लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306, और प्रोडक्ट मतलब स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 306, x दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर स्टूडेंट दो बातें याद करोगे। पहली बात कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर किसको कहते हैं, तो ये याद करोगे, एक x होता है, दूसरा x प्लस 1 होता है, पहली बात इसको याद करोगे। सेकेंड बात, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो जो नंबर आपने बनाए हैं कॉन्जिक्यूटिव उनको मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 को हमेशा ब्रैकेट में रखोगे, कई बार बच्चे ब्रैकेट रखते नहीं है, फिर x को कल इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखोगे, x दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये प्रेजेंटेशन था इस प्रॉब्लम का। अभी हम लोग करते हैं स्टूडेंट थर्ड, सेकंड का थर्ड करते हैं। थर्ड को मैं रीड कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप सुनोगे क्वेश्चन को अच्छे से। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, ओल्डर मतलब बड़ी होना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद दोनों 3 साल बड़े होंगे, फिर इनके प्रोडक्ट का आंसर इन्होंने लिखा है 360। तो इसको सपोज करते हैं, तो लेट रोहन्स एज x एंड मदर्स एज इससे 26 साल बड़ी है, x प्लस 26। ठीक है ना, दोनों की एज आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ इस, कई बच्चे क्या करते हैं इनका ही प्रोडक्ट लिख लेते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन बोल रहा है 3 ईयर के बाद वाली एज का प्रोडक्ट लिखना है, तो लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर। रोहन से x प्लस 3 यानी रोहन 3 साल बड़ा होगा, एंड मदर से वो भी 3 साल बड़ी होगी, यानी x प्लस 26 है तो अभी बनेगा x प्लस 29। नाउ प्रोडक्ट, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट, इन्होंने बोला हुआ है 360, तो लिखेंगे 360। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। अभी दो ब्रैकेट हैं स्टूडेंट, सिंप्लीफाई हमने अगले क्वेश्चन में भी किया था। x दोनों को मल्टीप्लाई, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 इज 29x, 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 29 इज 87। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अभी 87 360 में माइनस कर, 10 में से 7 कटेगा 3, ठीक है स्टूडेंट, 15 में से 8 कटेगा 7, यहाँ बचेगा 2, 273 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखोगे 3 साल के बाद का प्रोडक्ट है। स्टूडेंट जल्दी जल्दी में इनका प्रोडक्ट करके आगे चलते हैं। तो 3 साल के बाद मतलब दोनों 3 साल बड़े होंगे, फिर इनका प्रोडक्ट लेंगे, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी चलते हैं 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा अच्छे से इसको समझना।
क्योंकि इसमें 9th के मोशन वाले चैप्टर का भी यूज़ है, स्पीड की फार्मूला का यूज़ है, तो देख लेते हैं ना। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज़ 480 किलोमीटर। स्टूडेंट आपको याद है डिस्टेंस का सिंबल होता था एस, एस मतलब डिस्टेंस 9th में हम लोग करके आए, तो एस इक्वल टू 480। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. तो देखो स्टूडेंट 3 बातें होती थी, स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला हम लोग करते थे v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी यहाँ पर हम लोग टाइम की फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ से, क्योंकि टाइम का डिफरेंस आ रहा है 3 आवर्स, तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे t इक्वल टू एस अपॉन वी। मतलब टाइम की फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जो भी बोलो। स्पीड वेलोसिटी यहाँ पर लगभग हम लोग सेम मीनिंग में लेते हैं, तो ये है टाइम की फॉर्मूला। अभी इन्होंने बोला हुआ है कि ट्रेन जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड में, अब इसकी स्पीड हम लोगों ने घटाई है 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो हम लोग सपोज करेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x kilometer per hour. Now it had been decreased. Now it have been decreased. तो इसमें अगर स्पीड घटाते हैं तो न्यू स्पीड मिलती है जो कम वाली होती है, तो लिखेंगे न्यू स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास 2 स्पीड है, ठीक है स्टूडेंट, 2 स्पीड है मतलब 2 टाइम मिलने वाले हैं। अगर ट्रेन इस स्पीड से जा रही है तो ये अलग टाइम लेगी, अगर ट्रेन इस स्पीड से जा रही है तो ये अलग टाइम लेगी। तो बोल रहे दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है, 3 घंटे का डिफरेंस है। देखो स्टूडेंट एक बात नेचुरल है, इसकी स्पीड कम हो गई, न्यू स्पीड है वो कम हो गई, मतलब ये जो ट्रेन लेगी वो ज़्यादा टाइम लगेगी क्योंकि स्लो चल रही है, तो इसके टाइम की वैल्यू इसके टाइम के वैल्यू से ज़्यादा होगी। जो गाड़ी स्लो चलेगी वो ज़्यादा टाइम लेगी, ठीक है स्टूडेंट। अभी टाइम की फॉर्मूला इसके लिए भी लेंगे, टाइम की फॉर्मूला इसके लिए भी लगाएंगे, तो लिखेंगे t1 मतलब जब स्पीड x है तो लिखेंगे 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को हमने स्टूडेंट x बोला हुआ है, तो ये t1 मिला, मतलब जब ट्रेन x स्पीड से जा रही है तो 480 किलोमीटर कवर करने के लिए ये इतना टाइम ले रही है। अभी दूसरा टाइम t2, ये टाइम होगा 480 अपॉन x माइनस 8। तो अगर ट्रेन x माइनस 8 की स्पीड से जा रही है तो वो टाइम ये लेगी t2। अभी स्टूडेंट हमें पता है एक बात कि t2 जो टाइम होगा ना वो ज़्यादा होगा किससे, t1 से, क्योंकि ये गाड़ी स्लो जा रही है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब ये डिफरेंस जो दोनों के टाइम का है, टाइम डिफरेंस इज 3 आवर्स, मतलब t2 बड़ा है t1 से, सो t2 में से t1 माइनस करेंगे तो आएगा 3 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट। t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 आवर्स, क्योंकि टाइम डिफरेंस 3 है ये इन्होंने लिखा हुआ है। t2 के नीचे t2 की फॉर्मूला लिखेंगे और t1 के नीचे t1 की फॉर्मूला इक्वल टू 3 आवर्स। अब स्टूडेंट इसको करेंगे सिंप्लीफाई, एलसीएम होगा ये दोनों, x इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये माइनस का साइन ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट।
अभी सिंप्लीफाई करते हैं, ये सेम माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो आएगा 480x माइनस 480x। अभी 480 को स्टूडेंट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 जा 0, फिर 8 8 जा 64, 64 4 लेफ्ट 6, फिर 4 8 जा 32, 32 और 6 38, इक्वल टू स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर है 3 से मल्टीप्लाई में जाएगा तो लिखेंगे इक्वल टू 3x x माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने किया सिंप्लीफाई। अभी 480x x ये जाएंगे कट तो बचेगा 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहले 3x स्क्वायर, फिर ये 24x, फिर ये इस साइड जाएगा तो माइनस होगा 3840 इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट हमने लिखा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये जो सिचुएशन थी ट्रेन वाली, उसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उस हिसाब से सपोज करना है और सिंप्लीफाई करके आगे जाना है। तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।